तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं हेनरी का नियम। ठीक है दोस्तों, तो हेनरी का नियम क्या है? हेनरी का नियम स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है? आपके पास क्या है? द्रव है और उस द्रव में क्या है? गैस विलय हो रही। ठीक है, और गैस का जो क्या है तुम्हारा दाब है, और गैस के ही द्रव्यमान के या विलेयता के समानुपाती होता है। ठीक है, तो m बराबर यानी कि m समानुपाती p, इसके अनुसार क्या हमने स्थिर ताप पर किसी गैस की, ठीक है, द्रव में विलेयता यानी कि गैस की द्रव में विलेयता या द्रव्यमान की संख्या द्रव्यमान, ठीक है, गैस के दाब के समानुपाती होता है। मतलब कि खुद के जो दाब है, खुद का जो दाब है उसके समानुपाती होता है। ठीक है, अब m समानुपाती p, m बराबर इसे अगर हमें इस चीज़ को हटाना तो क्या करना पड़ेगा? m बराबर करके एक नियतांक आ जाओ। ठीक है, नियतांक क्या आ गया? KH यानी KHP। ठीक है, यहाँ PB भी हो सका है। क्यों हो सका है? क्योंकि गैस है और वो क्या है? जल में विलय हो रही। ठीक है, मैंने यहाँ रखा, देखो जरा, PB भी लिख सकते हो। चलो मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख लो। ठीक है, ना भी लिखो तो मैंने इसका मतलब यहाँ भी लिखा, कभी कभी आया दूसरी किताबों के P देते हैं। ठीक है, फिर भी देख लो। अब क्या है, अगर मोल प्रभाज के रूप में निकाल रहे हैं तो कैसा होगा भाई? इसकी परिभाषा यानी मोल प्रभाज के रूप में तो PB जो है समानुपाती होगा किसके? XB। मतलब कि B क्या है? विलय है ना, P विलय, वो B विलय और P क्या? गैस यानी कि विलय का आंशिक दाब समानुपाती विलय का मोल प्रभाज, यही तो है। आप क्या काम करेंगे? बराबर का निशान लगाने के लिए इसे हटाना पड़ेगा और एक नियतांक आ जाएगा, तो PB बराबर KHXB। समझ गए? अब इसके जो मान है, चलो इसके मान ये वाले जो इसके प्रतीकों का जो अर्थ है उनका यहाँ बाद में करेंगे, पहले ये देखेंगे। अर्थात इससे एक परिभाषा और बन गई किसकी? हेनरी के नियम की। एक तो ये वाली है, लेकिन इसके आधार पर ये और बन गई। क्या है? स्थिर ताप पर विलयन में विलय गैस का दाब, मतलब कि आंशिक दाब या दाब भी बोल सका, विलयन में उपस्थित गैस के मोल प्रभाज की जगह मोलों की संख्या भी हो सकती है, मोल अंश भी हो सकता है। ठीक है, इनका मतलब एक ही हो के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि जो आंशिक दाब है किसका? गैस का। जो बी क्या है? विलय, और विलय कौन है? गैस है। ठीक है, और पी क्या है? दाब, यानी कि गैस का आंशिक दाब बराबर KHXB, यानी बी क्या? विलय कौन है? गैस का मोल प्रभाज। ठीक है, अब क्या है? नोट देखो इसका क्या है? अधिकांश गैसों के लिए हेनरी का नियम लागू होता है। कब होता है? यानी कि जब दाब बहुत अधिक ना हो, ताप बहुत कम ना हो, गैस बहुत अधिक विलय ना हो। ठीक है, अब इनके जो मान है, जैसे m है, m का मतलब क्या है? या KH है, इसका मतलब क्या है? XB का मतलब क्या है? E है, जहाँ m क्या है? गैस की विलेयता या द्रव्यमान। ठीक है, फिर PB क्या है तुम्हारा? गैस का आंशिक दाब बराबर P, यानी कि PB ना लिख के भी PB लिख सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाए, मैं इसलिए मैं बता रहा, लेकिन यहाँ मैंने P लिख रखा था यहाँ, तो मैंने क्या कर दिया? उसे B कर दिया। ठीक है, देख लियो। अब KH बराबर हेनरी का नियतांक, यानी कि जो KH है, कौन से वाला? ये वाला यो क्या है? हेनरी का नियतांक है। ठीक है दोस्तों, इसे नोट कर लो। तो आइए देखते हैं झिल्लियाँ किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, झिल्लियाँ तुम्हारे पास क्या है? झिल्लियाँ है। देखो दोस्तों, झिल्ली क्या है? झिल्ली है किसी भी ठोस की या द्रव की सबसे पतली वाली परत। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? झिल्ली कहते हैं। ठीक है, अब ये कितने प्रकार की होती है? ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है तुम्हारी परागमय झिल्ली, एक होती है तुम्हारी अपरागमय झिल्ली, और एक होती है अर्धपरागमय झिल्ली। ठीक है, तो परागमय झिल्ली क्या होती है? परागमय झिल्ली वो होती है जिसमें विलयन के सभी कण आर पार निकल जाए। ठीक है, विलयन के कण का मतलब क्या हो गया? विलयन का मतलब क्या? उसमें विलय और विलायक भी तो है, अर्थात वह वाली वो झिल्ली जिसमें विलय और विलायक, मतलब कि विलयन, ठीक है, विलयन के कण
आर पार निकल जाओ। दूसरी झिल्ली क्या है तुम्हारी, दूसरी झिल्ली है तुम्हारी अपरागमय झिल्ली। इसका मतलब क्या है, इसमें ना तो विलेय और ना ही विलायक अर्थात विलयन, ठीक है, के कण क्या हो गए, आर पार नहीं होने के। मतलब कि अपरागमय झिल्ली उसे कहते हैं जिसमें विलयन के कण आर पार नहीं निकल सकते, ठीक है। तीसरा नंबर क्या है तुम्हारा, अर्धपरागमय झिल्ली। इसमें क्या है, इस झिल्ली में केवल विलयन में जो उपस्थित विलायक के कण हैं केवल वे ही आर पार जाएंगे, ठीक है, विलेय के नहीं जानेंगे। क्यों, विलेय के कण जो होते हैं उसमें मोटे होते हैं, इसलिए जो है वे आर पार नहीं जानेंगे, ठीक है। तो इनको देखते हैं क्या है। किसी भी ठोस या द्रव की सबसे पतली परत को झिल्ली कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है, ठीक है दोस्तों। ये कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। हम झिल्लियों की जगह हम केवल झिल्ली भी लिख सकते हैं हेडिंग के लिए, वो तुम्हारी इच्छा वाली बात है, ठीक है। कौन कौन सी होती है मैंने तुम्हें बताई। नंबर 1 हेडिंग है तुम्हारी परागमय झिल्ली, ठीक है दोस्तों। इसे देखो पहले, ऐसा क्या है, झिल्ली। झिल्ली क्या है, किसी भी ठोस या द्रव की सबसे पतली परत को झिल्ली कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है, जो भी मैंने बताई थी। नंबर 1 है तुम्हारी क्या है, परागमय झिल्ली। इसमें क्या है, वे झिल्लियां या वे झिल्ली जिसमें विलयन, मतलब कि विलयन का मतलब क्या है, विलयन में विलेय और विलायक भी तो है, विलेय व विलायक के कण आर पार निकल जाते हैं, उसे परागमय झिल्ली कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उसे क्या कहते हैं, परागमय झिल्ली। दूसरी झिल्ली क्या है तुम्हारी, दूसरी झिल्ली है अपरागमय झिल्ली, ठीक है, यहाँ लिख लो अपरागमय झिल्ली, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या था, विलेय के समस्त कण क्या होते झिल्ली में वो आर पार हो जाएंगे। लेकिन अपरागमय झिल्ली का मतलब क्या है, इसमें विलेय के जो कण है वे आर पार नहीं होंगे, ठीक है। वे झिल्ली जिसमें विलयन के, विलयन मतलब विलेय और विलायक, ठीक है, विलयन के कण आर पार नहीं निकल सकते, अपरागमय झिल्ली कहते हैं, ठीक है। अपरागमय झिल्ली कहलाती है, ऐसा लिख सको, ठीक है। नंबर 3 क्या तुम्हारा, नंबर 3 है अर्ध परागमय झिल्ली। क्या तुम्हारी अर्ध परागमय झिल्ली। इसमें क्या होगा, विलयन के केवल, विलयन में जो विलायक उपस्थित है उसी के कण क्या होंगे, आर पार हो जाएंगे, ठीक है। वे झिल्ली जिसमें विलायक के कण आर पार निकल सकते हैं, उसे
इसमें लिख लो, हो सकते हैं तथा विलय के कण नहीं। ठीक है, उसे अर्ध परागमय झिल्ली कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि तुम्हारे पास झिल्ली कितनी है? 3 है। पहले वाली क्या है? परागमय झिल्ली। इसमें क्या है कि इसमें विलयन के कण क्या है? आर पार निकल जाएंगे। विलयन में कौन कौन से कण होकर है? विलय के और विलायक के। ठीक है, अब तुम्हारे पास जो दूसरे वाली झिल्ली है वो कौन सी है? अपरागमय झिल्ली। इसका मतलब क्या है? उसके आर पार विलय के कण नहीं निकल सकते, यानी विलय, विलायक और विलय के, यानी कि विलय और विलायक को तो मिलकर विलयन बना ना। ठीक है, तीसरे नंबर की तुम्हारी क्या है? तीसरे नंबर क्या है? अर्धपरागमय झिल्ली। तो इसमें क्या होगा? इसमें केवल विलायक के कण आर पार निकलेंगे और विलय के नहीं निकलेंगे। ठीक है, इस वाली झिल्ली का बहुत जगह, यानी कि बहुत ही चीजों को शुद्ध करने के लिए इस वाली झिल्ली का, यानी कि इस वाली विधि का प्रयोग किया जाता है। और ये जो झिल्ली होती है अर्धपरागमय झिल्ली, जो भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 होती है तुम्हारी प्राकृतिक अर्ध परागमय झिल्ली, और दूसरी तुम्हारी क्या होती है? दूसरी होती है तुम्हारी कृत्रिम मतलब कृत्रिम का मतलब क्या है? मनुष्य द्वारा बनाई गई कोई भी चीज। ठीक है, कृत्रिम अर्ध परागमय झिल्ली, इसे नोट कर लो। तो दोस्तों, जो अर्धपरागमय झिल्ली है उनके जो 2 प्रकार होते हैं उन्हें पढ़ते हैं। ठीक है, पहले क्या? तुम्हारी प्राकृतिक अर्धपरागमय झिल्ली, यानी कि वो झिल्ली कौन सी? वह झिल्ली जो जीव जंतुओं से प्राप्त होती हो या इस प्रकृति में मिलती हो, इस प्रकृति में कहीं भी मिलती हो। भाई जीव जंतु की तो क्या है? प्रकृति है। ठीक है, इनसे प्राप्त होने वाली झिल्ली क्या कहेंगे? तुम्हारी क्या कहेंगे? प्राकृतिक अर्ध। तो इनसे प्राप्त होने वाली जो झिल्ली है उन्हें क्या कहेंगे? प्राकृतिक अर्धपरागमय झिल्ली। ठीक है, वे झिल्ली जो जीव जंतु व वनस्पतियों से प्राप्त होती है उन्हें प्राकृतिक अर्ध परागमय झिल्ली कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इनका उदाहरण क्या है? उदाहरण है तुम्हारा अंडे की झिल्ली, और क्या है? किशमिश की झिल्ली। किशमिश की झिल्ली। ठीक है दोस्तों, अब क्या है? तुम्हारी जो दूसरे नंबर की झिल्ली है वो तुम्हारी क्या है? वो है तुम्हारी कृत्रिम अर्ध परागमय झिल्ली। दोस्तों, ये झिल्ली है, मेरे मुंह से बार बार छिल्ली निकल रहा है। ठीक है, झिल्ली है। ठीक है, इसे देख लो। एक वैज्ञानिक था ट्रब ने क्या काम करा? 1964 में कृत्रिम झिल्लियों को बनाया। ठीक है, जिन्हें हम क्या कह दिया? जिन्हें कृत्रिम अर्ध परागमय झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो वे झिल्ली कौन कौन सी दोस्तों? उदाहरण के तौर पर देख लो। वे झिल्लियाँ तुम्हारी
कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, और क्या तुम्हारा फिनॉल और तेल आदि। ये क्या है तुम्हारी, ये है कृत्रिम अर्धपराग में झिल्ली। ठीक है दोस्तों, इसे नोट कर लो।